नमस्ते बच्चों, हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका मुक्ता मैडम और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे रुचिरा प्रथमो भाग षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। रुचिरा प्रथम भाग छठी क्लास के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। पंचमः पाठः वृक्षः। सबसे पहले इस पाठ का हम वाचन करेंगे और वाचन करने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। वने वने प्रत्येक वन में निवसन्तो रहते हैं वृक्षः, वृक्ष यानी पेड़। पेड़ प्रत्येक वन में रहते हैं या जंगल में रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वनों में रहते हुए वनों का निर्माण करते हैं, वनों की रचना करते हैं। तो यहाँ कहा गया है वृक्षों के बारे में कि वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हैं और वनों की रचना करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? शाखा दूला सीना विहगा। शाखा यानी वृक्ष की डालियों पर, दोला सीना यानी झूला झूलते हैं, विहगा, विहगा मानी पक्षी, यहाँ बहुवचन शब्द है। शाखा दोला सीना विहगा, वृक्ष की डालियों पर पक्षी झूला झूलते हैं। ते वे सब किमपि कूजंती वृक्षा। किमपि यानी कुछ भी, कूजंती मानी बोलते हैं, शब्द करते हैं या कूकते हैं, कह सकते हैं आप। वृक्षः वृक्षों पर, वृक्षों की शाखाओं पर पक्षी झूला झूलते हैं और शब्द करते हैं या बोलते हैं। पिबन्ति पवनम जलम सततम, यहाँ संततम दिया गया है, शायद न गलत छप गया है। सततम, सततम यानी निरंतर। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनम जलम सततम, वृक्ष लगातार जल पीते हैं और साधु जना एव सर्वे वृक्षा, जल और वायु को पीकर जीवित रहते हैं। पिबन्ति यानी पीते हैं, पवनम यानी वायु, हवा, जल यानी पानी, सततम यानी निरंतर। साधु जना सज्जन व्यक्तियों, इव ही सज्जन व्यक्तियों की तरह ही, सर्वे सभी वृक्षाः वृक्ष यानी सज्जन व्यक्तियों की तरह ही सभी वृक्ष जल और पवन निरंतर पीकर ही जीवित रहते हैं। स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अब कहते हैं कि पादै यानी पैरों से, पातालम च स्पृशन्ति, पाताल को छूते हैं, स्पृशन्ति यानी छूते हैं, और नभः यानी आकाश को, शिरस्सु शीश पर, अपने सिर पर, वहन्ति यानी वहन करते हैं। यहाँ वहन्ति का अर्थ उठाते भी होते हैं, लेकिन उठाते हैं ये हम आकाश के लिए नहीं कह सकते, इसलिए वहन करते हैं वृक्षः। तो वृक्ष पैरों से पाताल को का स्पर्श करते हैं और शीश पर आकाश को वहन करते हैं। वृक्षाः पादै पातालं च स्पृशन्ति शिरस्सु नभः वहन्ति। वृक्ष पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं, पाताल को छूते हैं और शीश पर आकाश को धारण करते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। जिस प्रकार से हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ एक कल्पना की गई है। जब वृक्ष की छाया जल में पड़ती है, नदी किनारे उगे हुए वृक्षों की छाया जल में पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि पयो दर्पणे, पय मानी जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़े ही आश्चर्य से
वृक्ष देखते हैं। वृक्षा स्वप्रतिबिंबं पयोदर्पणे कौतुकेन पश्यन्ति। पेड़ अपना प्रतिबिंब जल रूपी दर्पण में आश्चर्यपूर्वक देखते हैं। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, अपनी छाया को फैलाकर कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करते हैं। वृक्षा स्वछाया संस्तरणम, यानी वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को प्रसार्य फैलाकर सत्कारम कुर्वन्ति, सभी का सत्कार करते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से हम बिस्तर पर सोते हैं सुखपूर्वक, उसी प्रकार यहाँ पर कल्पना की गई है कि वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सत्कार करते हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थः वने वने, प्रत्येक वन में। वन शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप है। इसका अर्थ है प्रत्येक वन में। इन ईच फॉरेस्ट। निवसन्तः, निवसन्तः यानी रहते हैं, रहने वाले, रहते हुए। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिविंग। रचयन्ति, बनाते हैं। ये बहुवचन का क्रियापद है। मेक, शाखा, शाखा कहते हैं डालियों को, टहनियों को। इंग्लिश में हम इसे ब्रांचेस कहते हैं। दोला, दोला का अर्थ है झूला, स्विंग। आसीना, आसीना यानी बैठे हुए, ये भी बहुवचन का रूप है। सिटिंग, विहगा, पक्षीगण, पक्षियों को विहग भी कहते हैं। इंग्लिश में बर्ड्स कहते हैं। किमपि, किम प्लस अपि। किम यानी क्या या कुछ भी, अपि माने भी। किमपि कुछ भी, एनीथिंग, समथिंग। कूजंती, कूकते हैं, कूकती है। सिर्फ कूकती है या कूकते हैं, जैसे कोयल कूकती है। हम अगर पक्षियों की बात करें तो पक्षी शब्द करते हैं, कलरव करते हैं, कलरव भी कह सकते हैं इसको। सततम, लगातार, निरंतर, ऑलवेज। साधुजना, तपस्वी लोग, सज्जन व्यक्ति। सेगिज, इव, की तरह, लाइक। ये अव्यय शब्द है इव। पिबंती, पीते हैं। ड्रिंक। स्पृशंती, स्पर्श करते हैं या छूते हैं, टच। शिरस्सु, शीश पर, सिर पर, ऑन हेड। वहंती, वहन करते हैं, ढोते हैं, ले जाते हैं, कैरी। पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पण में, आईने में। पयो दर्पणे, पयः दर्पणः, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। पयः मानी पानी, जल, और दर्पणे, दर्पण में। इन मिरर, लाइक वाटर। स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को। वंस ऑन इमेज। पश्यन्ति, देखते हैं, ये भी बहुवचन का शब्द है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। सी, लुक एट। कौतुकेन, कौतुक से, आश्चर्य से। विद वंडर, बहुत ही आश्चर्य से। कभी कभी हमें किसी चीज को जानने की इच्छा होती है, और जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमारे लिए नवीन होती है, तो हमें आश्चर्य मिश्रित खुशी का एहसास होता है। उसी को हम कहते हैं कौतुक। और एक प्रकार से वो हमारे लिए खेल भी होता है। आगे है प्रसार्य। प्रसार्य यानी फैलाकर,
एक्सपेंडिंग, और कौतुकेन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? विद वंडर। अब है स्व छाया संस्तरणम। यहाँ पर 3 शब्द हैं, स्व प्लस छाया प्लस संस्तरणम। स्व मानी अपनी, छाया यानी प्रतिबिंब, और संस्तरणम यानी बिस्तर को। अपनी छाया रूपी बिस्तर को, ऑन शैडोज बेड। अब है सत्कारम, आदर, रिस्पेक्ट। जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसका सत्कार करते हैं, यानी आदर सम्मान करते हैं। तो ये थे पाठ 5 के शब्दार्थ और पाठ 5 का अनुवाद। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में हिंदी में अनुवाद लिखें। पाठ की एक पंक्ति लिखें और दूसरी पंक्ति में हिंदी में अनुवाद लिखें, या फिर ये 2 पंक्तियां एक साथ लिखें। क्योंकि ये कविता है तो इन दोनों पंक्तियों में एक भाव पूरा एक साथ आ जाएगा, इसलिए ये 2 पंक्तियां एक साथ लिखें, संस्कृत की और उसके बाद हिंदी की पंक्तियां लिखें जिसमें इन दोनों पंक्तियों का अनुवाद हो। इसके बाद आगे की 2 पंक्तियां लिखें और उसका अनुवाद करें। इसी प्रकार से पूरी इस कविता का आप अनुवाद करें यहाँ तक। ये डॉक्टर हर्षदेव माधव का लिखा हुआ गीत है जो वृक्षों पर आधारित है, वृक्षों की महिमा पर भी है, थोड़ी सी कल्पनाशीलता भी इसमें है। और इसके बाद आप शब्दार्थ करें। अगले पाठ में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे।